नमस्कार। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। वर्ष 2021 में नियमों के बदलाव के साथ हर भारतीय नागरिक को मैरिज रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक हो गया है। आवश्यक हो ही गया है तो जानना भी ज़रूरी है मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए। 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहला, मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए। नंबर 2, भारत में मैरिज रजिस्ट्रेशन के 2 अधिनियम, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता और मैरिज रजिस्ट्रेशन के मुख्य लाभ। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैरिज के रजिस्ट्रेशन की व्याख्या की गई है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने नियम पारित करके हर भारतीय विवाहित नागरिक का मैरिज रजिस्टर्ड होना आवश्यक कर दिया है। भारत में मैरिज रजिस्ट्रेशन अधिनियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, हिंदू विवाह अधिनियम, जिसके अंतर्गत भारत में रहने वाले सभी बहुसंख्यक हिंदुओं के विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यह अधिनियम सन 1955 में अस्तित्व में आया। दूसरा, विशेष विवाह अधिनियम, जो 1954 में अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत बहुसंख्यक हिंदुओं के अलावा और धर्मों के लोगों के विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अब बात करता हूँ मैरिज के रजिस्ट्रेशन कराने की पूरी प्रक्रिया पर। सबसे पहले स्क्रीन पे चल रहे वेबसाइट पे जाइए और उसमें मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन को फुलफ़िल करिए, जो ऑनलाइन होगी, और इसके बाद की सारी कार्रवाई रजिस्ट्री ऑफिस से होगी। अप्लाई करते समय जो फ़ोटो लगेगी वो जेपीजी फॉर्मेट की होगी। ध्यान दें, वो 40 केबी से कम की होनी चाहिए। आपकी स्कैन की हुई आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, जिसके फाइल की साइज़ 70 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब ये सारी बातें आप फुलफ़िल कर देंगे, उसके बाद लास्ट में एक फ़ीस का ऑप्शन आएगा। फ़ीस के ऑप्शन को फुलफ़िल करते ही आपके मैरिज के रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन जहां के आप रहने वाले हैं या जहां पिछले 6 महीने से अधिक समय से रह रहे हैं, वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहीं से आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यह प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सम्मुख स्क्रीन पर डिस्क्राइब्ड हैं। कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें। विवाह करने और विवाह के रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होने की स्थिति में मैरिज इल्लीगल होगी, और जब मैरिज ही इल्लीगल होगी तो उसके रजिस्ट्रेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बात करता हूँ बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज। पति पत्नी के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी स्कीम का लाभ लेना है तो रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। इन द एब्सेंस ऑफ सर्टिफिकेट यू कैन नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स। महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा या इस तरह के किसी भी अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने में रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए सर्टिफिकेट बहुत काम का होता है। विदेश यात्रा करना है, वीज़ा पासपोर्ट बनवाना ही होगा, इसके लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, वहाँ भी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। शादी के बाद सरनेम चेंज न करने वाली महिलाओं को योजनाओं के लाभ के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आपको मेरी कानूनी सलाह, कानून का पालन अवश्य करें। शादी के बाद
नियमानुसार अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। बता दूं, ये नियम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हित के लिए बना है। किसी भी तरह के कानूनी सलाह या कानूनी सहयोग की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी। धन्यवाद।